स्क्रीन पे ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में दिख रहा है हेलीकॉप्टर है और ये पानी में जा रहा है। ये पानी में गिरा नहीं है, गिराया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों को देखिए जो मिलकर इसे गिरा रहे हैं और मिलकर गिराने वाले कौन है? ये अमेरिका के लोग हैं। इस तरीके से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे हथियार तबाह कर दिए गए थे, समंदर में डुबो दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खाली करना था और निकलना था एक बड़े घमासान युद्ध से। और वो घमासान युद्ध क्या था? दूसरी तरफ ऐसा ही चाइना को भी कुछ झेलना पड़ा था और इन सब के बीच जिस देश ने ये हाल किया था वो अब भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और उसके प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं। लेकिन भारत आने से पहले ही चाइना ने जापान के रास्ते क्यों धमकाना शुरू कर दिया है, या फिर यूं कहें कि क्या चाइना का डर निकलकर सामने आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक मैप देख रहे हैं जिसमें एक तरफ लाल रंग से नॉर्थ वियतनाम है, दूसरी तरफ येलो कलर में साउथ वियतनाम है। एक जमाना था जब दोनों इस तरीके से अलग अलग बटे हुए थे और उस समय युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका आ गया बीच में, अमेरिका इस युद्ध में उतर आया। पहली बात तो ये युद्ध बहुत लंबा खींचा और दूसरी बात अमेरिका को इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका का इतना नुकसान हुआ, अमेरिका को आखिरकार वहां से निकलना पड़ा, अपने लोगों को निकालना पड़ा, अपने डिप्लोमेट्स को निकालना पड़ा, अपने बिलियन डॉलर के हथियारों को खुद से तबाह करना पड़ा, एयरक्राफ्ट को खाली करना पड़ा और वहां से किसी तरीके से वियतनाम से अमेरिका निकला। वियतनाम की हार को आज भी अमेरिका के इतिहास में एक बड़ी हार कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका एक सुपर पावर के पहले भी एक और था जो बार बार हार चुका था और ये कौन था? ये था चाइना। चाइना और वियतनाम की लड़ाई आज नहीं बल्कि 1000 साल से पुरानी है। चाइना और वियतनाम का रिश्ता जितना जटिल है उतना शायद ही किसी का हो। चाइना ने कभी वियतनाम के नॉर्दर्न हिस्से पर लगभग 1000 साल राज किया और फिर इसमें चाइनीज कल्चर, लैंग्वेज ये सब कुछ डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वियतनाम की अपनी सभ्यता खत्म नहीं हुई। फिर आया 40 एडी का समय, ये काफी पुरानी बात मैं कह रही हूँ। उस समय एक बार चाइना के खिलाफ विद्रोह हुआ। कुछ समय के लिए चाइना का रूल खत्म हो गया, लेकिन फिर चाइना ने कंट्रोल कर लिया। फिर आया 938 एडी और उस समय एक जंग और हुआ और वियतनाम ने फिर स्वतंत्रता हासिल कर ली। ये टर्निंग पॉइंट था और चाइना का 1000 साल का रूल खत्म हो गया। फिर 1407 से 1427 में मिंग राजवंश आया और इन्होंने फिर से वियतनाम पर कब्जा कर लिया और फिर विद्रोह हुआ और फिर वियतनाम आजाद हो गया। 1955 से लेकर 1975 फिर से लड़ाई हुई। चाइना ने नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए। फिर 1979 का युद्ध हुआ चाइना और वियतनाम का और वियतनाम ने चाइना को बुरी तरीके से हराया। ऐसे हराया कि चाइना के सोल्जर्स, चाइना के सैनिक हो गए थे। अब ऐसा कैसे हुआ? वियतनाम के अंदर भी गोरिल्ला युद्ध में वो बड़े माहिर हैं और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये सारी भूमिका मैं आज आपको क्यों दे रही हूँ? आज इस वीडियो को पूरा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल इतना आसान नहीं होता है और भारत और जापान ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से चाइना के अंदर हड़बड़ाहट, बौखलाहट, हलचल सब कुछ मचा हुआ है। यहाँ पे वियतनाम से समस्या तो अभी भी है। स्पार्टली आइलैंड, पार्सेल आइलैंड, चाइना कहता है ये मेरा है और मिलिट्री बेस भी बना रहा है। वियतनाम कहता है ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करो। इसी बीच ये देखने को मिलता है कि वियतनाम को भारत कई सारे हथियार गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है कि वियतनाम के साथ भारत एक साझेदारी कर रहा है कि हम आपके देश के अंदर तेल गैस का खनन करेंगे। यानी कि साउथ चाइना सी में भारत खुलकर आ रहा है कि वियतनाम हम तुम्हारे साथ हैं, गैस निकालना है, तेल निकालना है तो हम तुम मिलकर ऐसा काम करेंगे। अब इस बीच वियतनाम के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और इसका ऐलान भी हो चुका है। भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने की चर्चा कर सकता है, नौसेना ट्रेनिंग देने की चर्चा कर सकता है, हथियार बेचने की कोशिश कर सकता है और इसे अगर आप
हल्के में देख रहे हैं कि ये हल्की चीज है, तो इसको ऐसे समझिए, जापान की पीएम भी जल्दी ही वियतनाम जाने वाली है और वियतनाम में वो अपना एक स्पीच देने वाली है कि इंडो पैसिफिक को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जापान और वियतनाम में सहयोग भी बढ़ रहा है। अभी जापान ने वियतनाम को बड़ी मात्रा में तेल भी दिया है और इससे चाइना कैसे बौखलाया है, चाइना की तरफ से एक विरोध जारी किया गया है और कहा गया है कि आप जिस तरीके से बार बार इंडो पैसिफिक कहती हैं, आप ऐसा न करना, और एक इशारा दिया गया है कि आप वियतनाम के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश मत करो। आप कोशिश कर रहे हो कि वियतनाम के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएं। जापान के इस मूव से चाइना किस तरीके से बौखलाया है। वियतनाम के साथ भी चाइना का समुद्री विवाद है। जापान खुलकर रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। जब जापान और वियतनाम मिलते हैं तो साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दी जाएगी। गश्त, कोस्ट गार्ड, मैरीटाइम सहयोग बढ़ता है। एक छोटा अलायंस बनने का डर अब चाइना को सताने लगा है। जापान और वियतनाम का अलायंस, भारत और वियतनाम का अलायंस, अमेरिका, जापान, फिलीपींस का अलायंस। अब यहाँ आपको छोटे छोटे गठबंधन दिख रहे हैं। एक और है, वो है भारत, वियतनाम, जापान, फिलीपींस, इनका भी एक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है। और वियतनाम के भारत आने पर उतना ही चिंता में चाइना जरूर है। अभी जापान को लेकर जब जापान ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी तो भारत ने स्वागत किया था कि चलो आप अपने हथियारों को बेच सकते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत से इस चीज को कहा भी था कि जापान अब धीरे धीरे आक्रामक हो रहा है और भारत को याद दिलाया कि भारत को इतिहास नहीं भूलना चाहिए, विश्व युद्ध की बातें नहीं भूलनी चाहिए। अब ये जापान को लेकर कहने लगे कि जापान यहाँ आक्रामक बन रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पर यहाँ वियतनाम में जिस तरीके से अभी वियतनाम भारत के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, भारत के साथ सैन्य संबंधों को भी आगे बढ़ाना चाह रहा है, चाइना की पैनी नजर इस पर होगी। हालांकि शी जिनपिंग वियतनाम जब गए थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि हम दोनों रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। दूसरी तरफ उन्होंने किसी और इलाके पर ऐलान कर दिया था कि ये इलाका तो हमारा है और फिर से वियतनाम और चाइना के बीच में थोड़े से तनाव आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वियतनाम और चाइना के बीच में व्यापार ही नहीं होता है या रिलेशन ही नहीं है। अभी भी वियतनाम के प्रेसिडेंट चाइना गए थे, वहां पर उन्होंने मुलाकात की। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, लेकिन अब चूंकि ये हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हर कोई अपना अपना एक गठबंधन बना रहा है, हर कोई अपना अपना एक ताकत खड़ा कर रहा है। अब वियतनाम के राष्ट्रपति अगले हफ्ते आने वाले हैं, उनके आने के बाद किस तरीके से पूरा सीन बदलता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।